भारत में मिला एक ऐसा दुर्लभ और अजीबोगरीब सफेद उल्लू जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी उड़ गए होश। और पुरानी फिल्मों की इस फेमस हीरोइन के साथ ऐसा क्या गलत हुआ कि इसने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और हिंदू महिलाएं नाक में नथ क्यों पहनती हैं? वजह हैरान कर देने वाली है। एक ऐसा देश जहां पर केवल 40 मिनट के लिए रात होती है। और कौन है वायरल हो रही माधुरी दीक्षित की ये हम शक्ल। फैक्ट नंबर 12, आप लोगों ने अगर आज तक उल्लू देखा हो तो आपको पता होगा कि आमतौर पर ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन हाल ही में कानपुर में एक ऐसे उल्लू को देखा गया जिसने सबको होश उड़ा दिए। कानपुर के परेड स्थित नवीन मार्केट में एक सफेद रंग का उल्लू देखा गया जिसे देखकर सबके होश उड़ गए कि आखिर सफेद उल्लू कैसे हो सकता है। काफी भीड़ बढ़ जाने के बाद लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग वाले इस उल्लू को पकड़कर चिड़ियाघर ले गए। ऐसा बताया जा रहा है कि ये उल्लू विलुप्त और संरक्षित प्रजातियों में से एक है। बॉर्न आउल नाम का ये उल्लू आमतौर पर ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, आपको जो जीता वही सिकंदर फिल्म में मशहूर हुई आयशा जुल्का के बारे में तो पता ही होगा, जो कि 90s के दौर की एक लोकप्रिय अभिनेत्री है। लेकिन अब ये कहां पर है? फिल्म जो जीता वही सिकंदर से मशहूर होने वाली आयशा इस फिल्म के बाद कई बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने का इन्हें मौका मिला और इसी बीच उनकी नजदीकी अक्षय कुमार से ज्यादा ही बढ़ गई और वो उनके लिए काफी सीरियस भी थी। कहा यह जाता है कि आयशा अक्षय को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव थी, जिस वजह से उनके रिश्ते में दरार आ गई। अक्षय के बाद आयशा का नाम नाना पाटेकर के साथ भी जुड़ा, लेकिन वो रिश्ता भी लंबा नहीं चला। इसी सब के चलते उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली और एक बिजनेसमैन से शादी कर अब वो गोवा में रहती है। फैक्ट नंबर 10, हिंदू महिलाएं के श्रृंगार में नाक का नथ तो जरूरी पहनती है, लेकिन क्या आपको पता है कि नाक में नथ पहनने का महत्व क्या होता है? आइए हम बताते हैं। दरअसल उत्तर भारत में महिलाएं नाक में नथ किसी फंक्शन या फेस्टिवल पर पहनती है और इसे सुहाग की निशानी भी माना जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर नाक के हिस्से में छेद किया जाए तो महिलाओं को मासिक धर्म में कम दर्द होता है। और तो और आयुर्वेद के हिसाब से नथ को पहनने से प्रसव के दौरान पीड़ा कम होती है। आयुर्वेद का मानना है कि नाक के इस हिस्से में छेद महिलाओं के प्रजनन अंगों से जुड़ा होता है। फैक्ट नंबर 9, आपको ये तो पता ही होगा कि आमतौर पर रात 7 से 8 घंटे की होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में ऐसा एक देश भी मौजूद है जहाँ सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्दर्न नॉर्वे के हैमरफेस्ट शहर में मई से जुलाई महीने के बीच करीब 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है। नॉर्वे पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। इस देश की इसी खासियत की वजह से नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 8, बिग बॉस के इस सीजन से अब्दुल रोज़क को भारत में काफी पॉपुलैरिटी मिली है और उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने जाना है, लेकिन शायद ही कोई उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में जानता होगा। अब्दुल रोज़क काफी कम उम्र में ही समझ गए थे कि उनकी गरीबी की वजह से उनके पूरे परिवार का भार उन्हीं पर ही है, इसलिए अब्दू ने काफी कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। अब्दू को गाने का काफी शौक था और वो गाने गाकर भी थोड़े पैसे कमा लेते थे। एक दिन अब्दू के गाने का एक वीडियो काफी वायरल हो गया, जिसके बाद एक टीवी शो ने अब्दू को उनका गाना गाने को कहा, जिसे गाने के बाद अब्दू काफी फेमस हो गया। जिसके बाद अपने बॉक्सिंग के शौक को पूरा करने के लिए अब्दू काफी बॉक्सिंग इवेंट में भी जाने लगे, जिससे उन्हें काफी फेम भी मिला और इसी सब की वजह से आज वो इतने मशहूर हैं और उनका दुबई में 10 करोड़ का घर भी है। फैक्ट नंबर 7, आए दिन सोशल मीडिया पर बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्री के काफी हमशक्ल देखने को मिलते हैं। ऐसे हाल ही में माधुरी दीक्षित की हमशक्ल काफी चर्चा में है। वैसे तो माधुरी दीक्षित की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर मशहूर हो रही माधुरी दीक्षित की हमशक्ल को जिसने देखा वो भी हैरान ही रह गया। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही इस औरत का नाम मधु है। माधुरी जैसी दिखने वाली मधु वीडियो में साड़ी पहने बिल्कुल दुल्हन जैसी सजी हुई है और माधुरी दीक्षित के गाने साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी पर उन्हीं के जैसा अदाएं दिखा रही है, जिसे लोग देखकर काफी पसंद कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, यूं तो फेमस हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपने डांस को लेकर काफी चर्चा में रहती ही हैं, लेकिन अब सपना चौधरी अपनी लव लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में आ गई हैं और इनकी लव स्टोरी काफी फिल्मी भी है। सपना बताती है कि पहली बार में उन्हें उनके पति वीर साहू पसंद नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे सपना ने वीर में दिलचस्पी लेना शुरू किया, पर वीर को अभी भी सपना में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। फिर साल 2015 या 2016 के करीब दोनों हिसार के लाडवा गौशाला के एक फंक्शन में मिले, जहाँ सपना से बात करने में भी वीर शर्माने लगे, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया और फिर इन दोनों ने छुपकर शादी कर ली कि किसी को पता न चले। लेकिन जब सपना ने अपने बेटे को जन्म दिया तब सबको इनकी शादी का पता चल गया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जहां बढ़ते बुढ़ापे के साथ लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ऐसे बाबा रहते हैं जो 100 साल के होने के बाद भी रोजाना 21 घंटे रामायण पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में खरगोन में रहने वाले संत सियाराम बाबा 100 साल के होने के बाद भी बिना चश्मा लगाए रोजाना 21 घंटे रामायण का पाठ करते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि सियाराम बाबा के तन पर कपड़े के नाम पर हमेशा एक लंगोट ही रहती है, फिर चाहे कितनी ही कड़ाके की ठंड क्यों ना हो या बारिश भी हो, बाबा सिर्फ इस लंगोट में रहते हैं। बाबा जी की इस राम भक्ति को देखने के लिए आसपास के शहर से भी लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं। फैक्ट नंबर 4, वैसे तो चीन हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब खाने के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन हाल ही में चीन में एक अजीब चीज देखने को मिल रही है, जहां आदमी औरतों के अंडरगारमेंट्स पहनकर लाइव स्ट्रीम पर जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि चीन में ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल चीन में लाइव स्ट्रीम कॉमर्स इंडस्ट्री काफी बड़ी है, जहां खाने, कपड़े और मेकअप जैसी चीजों की लाइव स्ट्रीम के
के जरिए मार्केटिंग की जाती है, लेकिन हाल ही में ही चीन की सरकार ने इस लाइव स्ट्रीम में काफी चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसी में एक नियम ये भी है कि लाइव स्ट्रीम पर अंडरगारमेंट्स पहनकर महिलाओं द्वारा प्रचार करना मना है, और इसलिए ये अंडरगारमेंट्स कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आदमी को औरतों के अंडरगारमेंट्स पहनाकर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, आज के समय में किसी के पास भी स्मार्टफोन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज से काफी साल पहले लैंडलाइन होना भी काफी बड़ी बात होती थी, और उस जमाने में किसी पेंटिंग में अगर आपको स्मार्टफोन दिख जाए तो शायद आप चौंक जाएंगे। ऐसी ही एक पेंटिंग है 1620 की, जब स्मार्टफोन तो छोड़िए बिजली और लैंडलाइन भी एक सपना था। जिस पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं उसे इटालियन आर्टिस्ट एल्बर्टो रोमानो ने बनाया था। इस पेंटिंग का नाम है मिस्टर पाइनचॉन एंड द सेटलिंग ऑफ स्प्रिंगफील्ड। इसी पेंटिंग में एक आदमी के हाथ में एक चौकोर चीज पकड़े देखा जा सकता है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन है, और इस चीज को टाइम ट्रेवलिंग से जोड़ा जा रहा है, जो बहुत लोगों का कहना है कि ये मिरर भी हो सकता है, पर अभी इसका कुछ सही से पता नहीं चल पाया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, भारत में चाय के लोग काफी शौकीन है और हर कोई चाय पीना काफी पसंद करता है। आपने भी यकीनन काफी तरह की चाय पी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी चूहीचा नाम की चाय के बारे में सुना है? दरअसल इस चाय को जापान में बनाया गया है, जो कैटरपिलर के मल से तैयार की जाती है। कैटरपिलर जीव पौधों की वजह से जिंदा रहते हैं और ये उनकी पत्तियों को खाते हैं। इस चाय को जापानी रिसर्चर सुयोशी मारुकोआ ने तैयार किया था। सुयोशी मारुकोआ जब क्योटो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्हें इस चाय को बनाने का ख्याल आया और अब इस चाय को वो मार्केट में लाने की तैयारी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, बॉलीवुड में काफी फेमस और काफी पैसे लेने वाली सनी लियोनी को तो ज्यादातर सभी जानते होंगे, लेकिन शायद ही किसी को उनके कार कलेक्शन के बारे में पता हो। आपको बता दें कि सनी लियोनी की कार कलेक्शन में 2.11 करोड़ की मसेराती कात्रोपोर्ते, 1.15 करोड़ की मसेराती गिबली, 1.97 करोड़ की BMW 7 सीरीज, 60 से 72 लाख की ऑडी A, 5.70 लाख की मर्सिडीज GL 350D और MG ग्लास्टर जैसी कार्स शामिल है। बताया ये भी जाता है कि सनी लियोनी काफी लंबे समय से मसेराती कार ब्रांड की फैन है और इसी वजह से उनके पास मसेराती की 3 कार